दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बजाज फिनसर्व कंपनी से किसी व्यक्ति ने लोन लिया, कोई पर्सनल लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो या कोई प्रॉपर्टी पर लोन लिया है, जैसे कोई प्लॉट फाइनेंस कराया, कोई फ्लैट फाइनेंस कराया या कोई कार लोन लिया है, गाड़ी कोई फाइनेंस कराई है, ऑटो फाइनेंस कराया है, इसके अलावा कोई बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो कोई भी लोन अगर आपने लिया है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बजाज फिनसर्व कंपनी का लोन नहीं भर पा रहा है, ईएमआई नहीं भर पा रहा है, तो ये कंपनी क्या कर सकती है, आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लोन की ईएमआई नहीं भरता है, भाई इतनी सारी चीजें होती है उसके साथ कि वो सोच भी नहीं सकता है। मानसिक रूप से व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाता है, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है जानकारी को कि आपके क्या अधिकार हैं और कंपनी के क्या अधिकार हैं, कंपनी क्या कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं, और फाइनली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। इस चैनल पर आपके लिए लोन के रिगार्डिंग समय समय पर जानकारी मिलती रहती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखो, लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिस लोन को लेने के लिए आपने कोई सिक्योरिटी बैंक के लिए रखी है। जैसे कि अगर आपने कोई कार फाइनेंस कराई तो आपकी कार की आरसी पर कंपनी का नाम है, तो भाई सिक्योरिटी के तौर पर आपने अपनी आरसी रख दी। इसके अलावा अगर आपने कोई प्लॉट फाइनेंस कराया, कोई जमीन फाइनेंस कराई, तो आपकी रजिस्ट्री पर कंपनी का नाम होगा, तो वो भी सिक्योर्ड लोन है। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट अगर आपने लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन है। गोल्ड लोन अगर आपने लिया है तो आपने अपने गहने रखे हैं कंपनी के पास, तो भी सिक्योर्ड लोन है। तो सिक्योर्ड लोन इस प्रकार के होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसे लेने के लिए आपने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी होती है और वो लोन आपको मिल जाता है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कोई मोबाइल फाइनेंस कराया आपने, तो इस प्रकार के लोन होते हैं अनसिक्योर्ड। अब पहले हम बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है और उसको वो नहीं भर पाता है तो कंपनी क्या कर सकती है। सबसे पहली बात, अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि अगर आप उनकी ईएमआई नहीं भरते हैं तो कंपनी आपकी वस्तु को नीलाम कर सकती है, उसको ऑक्शन कर सकती है और मार्केट में सेल करके वो अपनी पूंजी निकाल सकती है, अपनी ईएमआई खुद से भर सकती है। जैसे आपने कोई कार फाइनेंस करा ली और आप उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे तो कंपनी आपके घर पर आएगी, साथ में पुलिस को लाएगी और आपकी गाड़ी खींच करके ले जाएगी। सिंपल सी कहानी होती है। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि इंस्टेंट सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा टाइम आपको मिलता है। अगर आपने कोई मोबाइल फाइनेंस कराया होगा, उसकी आप किस्त नहीं भर रहे तो उस मोबाइल में कंपनी एडमिन लॉक डाल देती है, जिससे कि मोबाइल आपका एक तरीके से रीसेट होकर के और एडमिन लॉक पर पहुंच जाता है, जिससे आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। यानी आप चालू करेंगे, मोबाइल बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगर लंबा टाइम हो जाता है और आपकी ईएमआई नहीं जाती है तो कंपनी के एजेंट आपके घर पे आते हैं, पुलिस लाते हैं और आपकी कार को या आपकी बाइक को, जो भी वस्तु है, उसको खींच करके ले जाते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, फ्लैट है, तो उसको भी नीलाम कर देते हैं। अगर सिंपल जमीन पड़ी है ऐसे ही तो उस पर बोर्ड लगा देंगे कि ये भूमि बजाज फाइनेंस कंपनी की है और नीलाम हो चुकी है। अगर कोई फ्लैट होगा, घर होगा, तो उस पर ताला डाल देंगे। इसके बाद मार्केट में वो उसको सेल कर देते हैं और जितनी वस्तु सेल होती है उसमें से वो अपना पैसा ले लेते हैं, जितना उसका बकाया है, बाकी का पैसा आपको रिटर्न भी कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 20 लाख का घर खरीदा और उसको आपने बजाज कंपनी से फाइनेंस करा लिया और आपकी 5 लाख रुपए की ईएमआई बकाया थी, बाकी आपने सब भर दिया था। और अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो कंपनी आपके घर को बेच सकती है और बेच के वो अपना 5 लाख ले लेगी, बकाया पैसा आपको मिल जाएगा। क्लेम कर सकते हैं आप जाकर के इनकी ब्रांच में। इसी प्रकार से अगर आपका गोल्ड लोन चल रहा है और आप उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, अपनी किस्त नहीं भरते हैं, तो आपके गोल्ड लोन को नीलाम कर दिया जाएगा और वो आपको वस्तु फिर नहीं मिलेगी। तो सिक्योर्ड लोन की सिंपल सी कहानी होती है कि अगर आप नहीं भरते हैं तो बैंक डायरेक्ट उस वस्तु को खींच लेती है और मार्केट में सेल करके अपनी ईएमआई खुद से भर लेती है, अपना पैसा वसूल कर लेती है। अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की, जो आजकल अक्सर लोग लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, मोबाइल फोन से, वेबसाइट से, या फिर इनके ऑफिस में जाकर अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, अगर अनसिक्योर्ड लोन आपने लिया है, कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह, तो देखो अगर आपकी पहली ईएमआई नहीं जाती है तो उसी महीने में कंपनी आपके लिए कॉल करना शुरू कर देती है कि भाई अपनी ईएमआई आप भरिएगा, क्यों नहीं भर रहे हैं, ईएमआई आपकी बाउंस हो गई है, चार्ज लग जाएगा, ये वो। तो आपको बताते हैं और आपसे ईएमआई भरने के लिए बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं, सेकंड महीने से क्या होता है कि फिर बजाज कंपनी आपसे ईएमआई भरने के लिए आप फोर्स करने लगती है। कॉल पर आपको बोला जाएगा कि भैया ईएमआई भरो अपनी, और 3 महीने अगर हो जाते हैं और आपकी ईएमआई नहीं जा रही है तो फिर आपको नोटिस आता है घर पर। और अगर लंबा टाइम हो जाता है, आपकी ईएमआई नहीं जा रही है, 4 महीने 5 महीने हो चुका है, तो कंपनी क्या करती है, फिर इस केस को किसी थर्ड पार्टी लोन रिकवरी कंपनी को सेंड कर देती है। लोन रिकवरी कंपनी का काम क्या होता है कि लोन को वापस लाना। जैसे अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो बजाज कंपनी से आपने लोन भले लिया है, लेकिन अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो बजाज कंपनी किसी दूसरी कंपनी को केस दे देगी कि भाई ये व्यक्ति है, ये लोन नहीं भर पा रहा है हमारा। तो उस कंपनी के एजेंट फिर आपके घर पर आते हैं,
आपसे बोलते हैं कि भैया लोन का ईएमआई भरो, और लोन एजेंट भाई बहुत बड़े परेशान करते हैं। और लोन एजेंट की बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि बदनामी अलग से करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं उनसे बोलते हैं कि मैं नहीं भर पा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर पर आएंगे। इस तरीके से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और यहां पर मैं एक पॉइंट आपके लिए बता दूं कि कोई भी लोन एजेंट आपके लिए कॉल कर रहा है या आपके घर पे आ रहा है तो सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 7 बजे से पहले ही आ सकता है। अगर कोई एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आपके घर पर नाइट के समय में आ रहा है या कॉल कर रहा है आपके लिए, तो ये लीगल नहीं है। आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी। और लोन एजेंट आके बदतमीजी भी नहीं कर सकता है आपसे। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप तुरंत 100 डायल कर सकते हैं या 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी। इसके अलावा लोन रिकवरी कंपनियां क्या करती हैं कि आपने जब लोन लिया होता है ऑनलाइन, अगर आपने लोन लिया है तो आपकी सारी परमिशन उनके पास होती है। कॉन्टैक्ट परमिशन, किस किस व्यक्ति का नंबर है आपके फोन में सब पता होता है उनके लिए। आपके फोन में व्हाट्सएप नंबर है जो सारे पता होते हैं उनके लिए। आपकी गैलरी के फोटो तक पता होते हैं उनके लिए। जो लोन आप लेते हैं सब परमिशन आप अलाउ कर देते हैं। इसके बाद यहां पर आती है उनके लिए ये सारी चीजें काम में। अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो वो कंपनी क्या करती है कि आपके कॉन्टैक्ट से आपके लोगों के नंबर निकाल के और फिर करती है उनके लिए परेशान। तो आपके फोन में आपके बॉस का नंबर है, चाचा का नंबर है, मामा का नंबर है, जो भी आपके रिलेटिव व्यक्ति हैं, दोस्त हैं, सबके लिए वो कॉल करेंगे। भैया ये व्यक्ति है, ये लोन नहीं भर रहा है, इनसे आप बोलेगा हमारा लोन भर दे। तो यहाँ पर बदनामी अलग से होती है। फिर आपको व्यक्ति फोन करेगा, यार वो लोन भर दो, मेरे पास फोन आया था आपका। इसके अलावा अगर आपने बजाज कंपनी का लोन नहीं भरा, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, समझिएगा कि आपका सिविल स्कोर खत्म। सिविल स्कोर 300 से लेकर के 900 के बीच में एक नंबर रहता है जिससे डिसाइड होता है कि आपके लिए फ्यूचर में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मिलेगा तो कितने इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। जितना अच्छा सिविल होगा उतने जल्दी लोन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाते हैं और लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। लेकिन अगर सिविल खराब हो गया तो लोन क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिल सकता है आपके लिए। तो अगर अपनी ईएमआई आप नहीं भरते हैं तो 4-5 महीने के अंदर समझिए आपका सिविल स्कोर खत्म हो जाएगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है, जैसे 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 लाख, 40 लाख, 10 लाख, तो ऐसे केस में क्या करती है कंपनियां कि कानूनी कार्रवाई भी कर देती है, जिसमें इनका वकील होता है वो कोर्ट में केस भी कर सकता है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कानूनी कार्रवाई में क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, देखो जब आप लोन लेते हैं किसी भी कंपनी से तो कई बार वहां पर आपसे कंपनियां चेक ले लेती हैं, किसी अदर बैंक का चेक आपको देना पड़ता है और 2-4 चेक ले लेती हैं। तो अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो कंपनी क्या करती है कि चेक में अमाउंट डाल करके और बैंक में लगाती हैं। और आपके बैंक में अगर पैसा होगा तो कट जाएगा, पैसा नहीं होगा तो वो हो जाएगा बाउंस। और चेक बाउंस अगर हुआ तो कंपनी चेक बाउंस का केस करती है। इनके वकील होते हैं वो प्रॉपर केस लड़ते हैं और आपको फिर जाना पड़ेगा पेशी पर। और चेक बाउंस केस में क्या होता है कि आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और ये एक क्रिमिनल केस होता है। या फिर जितने का चेक बाउंस हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा और कंपनी को देना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीजें होती हैं कि आपका चेक बाउंस करके कंपनी केस कर देती है। इसके अलावा धोखाधड़ी का भी यहां पर केस हो जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद अब हम बात करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर है जो ईएमआई नहीं भर पा रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहां पर 2 पॉइंट आते हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग क्या है जानबूझ के ईएमआई नहीं भरते। जैसे लोन ले लिया, अब ईएमआई नहीं भर रहे हैं, पैसा है फिर भी नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको यहां पर समस्या आनी ही आनी है। समझिएगा कि आपको बदनामी होगी समाज में और आपका सिविल खराब हो जाएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि आपके पास पैसा है और आप नहीं भर रहे ईएमआई तो कोर्ट से आपकी कुर्की हो सकती है और आपके घर की कुर्की की जा सकती है, जिसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बट यहां पर एक चीज और आती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईएमआई भरना चाहता था लेकिन अचानक से कोई समस्या खड़ी हो गई। जैसे कमाने वाला जो व्यक्ति था वो दुनिया में नहीं रहा भाई, इसके अलावा जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जो रकम थी वो चोरी हो गई है, कई कारण हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है और उसका प्रूफ आपके पास है तो आपको फिर यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर जॉब चली गई है तो आप बजाज कंपनी में जाकर के और एक आवेदन दे सकते हैं कि मेरी जॉब चली गई है और मैं अब ईएमआई भरने में सक्षम नहीं हूं। जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढ लेता हूं या फिर जब तक मेरा बिजनेस नहीं चलता है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, 4 महीने का, 6 महीने का, इसके बाद ही मैं अपनी ईएमआई भर पाऊंगा। तो कंपनी क्या है कि आपको टाइम दे देगी अगर आप खुद से जाते हैं और परमिशन मांगते हैं तो। क्योंकि आरबीआई का ऐसा रूल होता है कि अगर कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं भर पा रहा है और कोई जेन्युइन समस्या है तो कंपनी को या बैंक को लोन ईएमआई भरने का टाइम देना पड़ेगा और इतने टाइम का फिर यहाँ पर आपको गैप मिल जाएगा। आपको ईएमआई तो भरना पड़ेगा, आपके आने वाले समय में ये टाइम जुड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम कम हो गई है, आपकी 10,000 रुपए की ईएमआई है और आप पूरी नहीं भर सकते हैं अब, तो आप उनके ऑफिस में जाकर के और लिखित में एक आवेदन दे सकते हैं कि मेरी इनकम अब कम हो चुकी है और मैं इतने टाइम तक मैं अपनी ईएमआई का
50% ही भर पाऊंगा। जैसे 10,000 की आपकी ईएमआई थी, आपको लग रहा है कि मैं अब 10,000 नहीं भर सकता हूं, मैं 5,000 ही बच सकता हूं, तो कंपनी आपकी ईएमआई को भी कम कर देगी। लेकिन इनके लिए आपको जाना पड़ेगा, इनके ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं करती कंपनी तो आप इनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं आरबीआई के पास। बाकी अगर लंबा टाइम हो चुका है और आप ईएमआई नहीं भरे, लोन डिफॉल्ट हो चुका है, एनपीएम चला गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर बजाज कंपनी से आप लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर उसकी ईएमआई टाइम पर भरिएगा। अगर ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो उसका रीजन कंपनी को बताइएगा पहले ही आप, और फालतू खर्चों के लिए लोन मत लीजिएगा। जब बहुत ही मजबूरी हो उसी टाइम पर लोन लेना चाहिए, या फिर कोई बिजनेस है आपका, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए लोन लेने से बचिएगा। आई होप जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।